हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगल बुक बाय काजल, जहां पर लर्निंग होती है फन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के स्वरों के बारे में कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने वो टाइप के होते हैं और स्वर होते क्या हैं और उन्हें बोलने का सही तरीका क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं, जिसमें से 11 मूल स्वर और 2 विशेष स्वर होते हैं। तो जो मूल स्वर होते हैं वो अ से लेके अ तक होते हैं और जो विशेष स्वर होते हैं वो अंग और अह होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये स्वर होते क्या है। तो स्वर ऐसी ध्वनियां होती हैं, ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जब इनको बोला जाता है तो हमारे मुंह से एक आवाज बड़े आसानी से निकल जाती है बिना किसी रुकावट के। चलो बोल के देखें। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। तो आपने देखा कि इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ी और जब हमने इन्हें बोला तो आवाज हमारे मुंह से आसानी से निकल गई बिना किसी रुकावट के। तो मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इमली, बड़ी इमली ऐसे करके पढ़ाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे करके नहीं पढ़ाना है, इससे उनको कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि ये जो सारी है ये हमारी मात्राएं होती हैं। अगर बच्चों को इसकी आवाज के बारे में और कौन सी आवाज कैसी है, कैसे बोली जाती है, कैसे उसको लिखा जाएगा, ये ही नहीं पता होगा तो बच्चा कैसे रीडिंग कर पाएगा, कैसे वो अपने हिंदी के पार्ट को कवर कर पाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन से अक्षर की कैसी आवाज होती है और उसको कैसे बोला जाता है। तो बच्चों को हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी सिखाना है कि कौन सी आवाज को बोलते समय हमारे फेस पे क्या एक्सप्रेशन आता है, कैसे उसको बोला जाता है। तो चलो देखते हैं। अ से अनार, जब हम बोलेंगे तो हमें एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पे लानी है और जल्दी से बोलना है। अ से अनार, आ से आम। जब हम आ बोलेंगे तो हमें अपना मुंह थोड़ा सा बड़ा खोलना है। आ से आम, ई से इमली। जब हम ई बोलेंगे तो हमें एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पे लानी है और जल्दी से बोलना है। ई से इमली, ई से ईख। जब हम ई बोलेंगे तो हमें स्माइल को बड़ा करना है। ई से ईख, उ से उपहार। जब हम ऊ बोलेंगे तो हमें एक सॉफ्ट आवाज और जल्दी से हमें बोलना है। ऊ से उपहार, ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एक, ए से ऐनक, ओ से औखली, औ से औषधि, अंग से अंगूर, आहा। तो ये जो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे जो ये 2 डॉट्स हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं और जब ये किसी अक्षर के बीच में या फिर लास्ट में आता है तो वो जो शब्द है उसकी आवाज बदल जाती है। तो अब हमने सीखा है कि हमें अपने बच्चों को कैसे साउंड से अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू साउंड्स को उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर हम बच्चों को इस तरीके से ये बोलना सिखाएंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि कौन सी मात्रा को कैसे लिखना है, कौन सी मात्रा को कैसे पढ़ना है। तो उनकी रीडिंग जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी और वो जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े अक्षरों को मिला मिलाकर शब्दों को पढ़ पाएंगे, जिससे उनकी रीडिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो है व्यंजन क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।